नमस्कार दोस्तों। क्रेडिट टीवी के मैं और गीता नामक इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको स्मरण होगा आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है और हम इस कार्यक्रम में केवल और केवल आपके ही प्रश्न लेकर हाजिर होते रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न, चाहे वो हमारे डे टू डे अफेयर्स के हों या बिजनेस के हों, और क्यों नहीं और किसी भी उद्देश्य, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके प्रश्न होते हैं। आज तो हमारे पास अंबार लग गया है इन प्रश्नों का, जिसमें स्टूडेंट्स ने भी टेकअप किया है। मैं आपके सामने सिर्फ इतनी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि भगवत गीता ने हमें सब प्रश्नों का उत्तर दिया है। जी हां, ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान भगवत गीता हमें उपलब्ध ना कराती हो। आप खुद ही देख लीजिएगा। आज हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं और हमारे दर्शकों ने जिस जिस प्रकार से प्रश्न हमारे पास भेजे हैं, वाकई हमें लगता है कि दर्शक अब इस कार्यक्रम में अपनी रुचि निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। सारे प्रश्न लेना तो हमारे लिए संभव नहीं होगा क्योंकि समय सीमित रहता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आज मैक्सिमम हमारे प्रश्न आपके द्वारा जो पूछे गए हैं उनका हम आज के इस कार्यक्रम में समावेश कर सके। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे आध्यात्मिक गुरु श्रद्धेय तायल सर का, जो हमें भगवत गीता के आधार पर अपने इन प्रश्नों का समाधान बताएंगे। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। सर, आपने जिस प्रकार से हमारे दर्शकों के प्रश्न देना प्रारंभ किया है, यकीनन हमारे दर्शक बहुत 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 खुश हैं और अब तो प्रश्नों की छड़ी सी लग गई है। आज मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेके हाजिर हुआ हूं जो हम आपको उनके दर्शकों के नाम सहित बताएंगे और उनके अंदरूनी भाव वाकई ये जानने के लिए प्रेरित हो रहे हैं कि आखिर भगवान ने भगवत गीता में जो कुछ भी कहा है उसका आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितना सामंजस्य हम बैठा सकते हैं, या यूं कि जो भी बात भगवान ने भगवत गीता में हमें बताई है वो आज के समय को देखते हुए कितनी सार्थक है। वैसे ये तो सत्य है कि भगवान का एक एक शब्द सार्थक है, लेकिन दर्शक तो दर्शक हैं। तो आइए हम लोग अपने इन प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। सर, पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। अजमेर से हमारे एक दर्शक हैं नेहा शर्मा जी। उन्होंने ये प्रश्न रखा है, उनके अनुसार गीत कर्म करने के बारे में कहा गया है, फल की आशा रखने के लिए तो मना कर दिया है। अब बिना फल की आशा के काम इंसान के मन में कर्म करने की इच्छा आखिर क्यों जागृत होगी? आजकल एक मोटिवेशनल जो कंसेप्ट चलता है कि आप ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा। तो नेहा जी ये पूछना चाहती हैं कि यदि हमारे सामने फल प्राप्ति का कोई टारगेट ही नहीं होगा तो हम कर्म करेंगे क्यों? तो कृपया सर इस पर प्रकाश डालिए। बहुत सुंदर प्रश्न है और बड़ा लाभकारी रहेगा इसका उत्तर खोजना स्वयं के लिए। जी देखिए, कर्म मनुष्य दो कारणों से करता है। अपने फल की इच्छा की पूर्ति करने के लिए, अथवा क्योंकि उस परिस्थिति में उसका वो कर्तव्य बनता है, इसलिए वो उस प्रकार का कर्म कर सकता है। अब यदि फल की पूर्ति के लिए कर्म करें तो चिंता, टेंशन्स बने रहेंगे, जबकि हम अपने कर्तव्य के अनुसार, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य बनता है, उस कारण यदि कर्म करेंगे तो मन में एक आंतरिक प्रसन्नता मिलेगी हमें। इसको और थोड़ा सा समझेंगे
गीता कर्म करने पे नहीं अपितु कर्तव्य कर्म करने के बारे में ही जोर देती है। वास्तविक जोर तो गीता भावों को शुद्ध करने पर देती है, कर्तव्य कर्मों से भी ज्यादा, क्योंकि अगर भाव शुद्ध हो गए तो कर्तव्य कर्मों का स्वतः निर्वाह होगा। परंतु यदि हम अच्छे अच्छे कर्म करके अपने भावों को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। तभी तो गीता में ये भी कहा है कि फल की इच्छा के बारे में गीता ये कहती है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। जो युक्त कर्म फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है उसको नैष्ठिकी शांति की प्राप्ति होती है। अयुक्त नैष्ठिकी शांति क्या होता है सर? नैष्ठिकी शांति हमारे दर्शक तो जानना चाहेंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल। नैष्ठ मतलब सदैव रहने वाली। अच्छा। वो शांति जिसका कि कभी हनन ही नहीं हो सकता, सदैव रहने वाली शांति। भौतिक चीजों में थोड़ी देर के लिए शांति रह सकती है लेकिन फिर से अशांति आ जाती है। अच्छा सर, एक और प्रश्न था यहीं पे, ये कर्तव्य कर्म कौन तय करेगा? कहां से पता लगे कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए? ये भी बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। ये पिछले एपिसोड में हम लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से कवर किया था। जो नहीं आ पाए थे उस एपिसोड में, उनके लिए बता दिया जा सकता है कि जी सर, शास्त्रों के आधार पर, अब शास्त्र बहुत सारे हैं, उन सबको पढ़ना संभव नहीं है, समझना तो बड़ी दूर की बात है। तो इसलिए गीता को समझना, गीता के आधार पर कर्म करना पर्याप्त है। गीता के आधार पर कौन सा हमारा कर्तव्य बनता है, कौन सा कर्तव्य बनता है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, उसी पर हम अपने आप को सीमित रखें तो बहुत पर्याप्त होगा। यानी शास्त्रों का शास्त्र है भगवत गीता। शास्त्रों का शास्त्र भगवत गीता, बिल्कुल ठीक। तो हम उसको कह रहे थे, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो जो फल की इच्छा को रखकर कर्म करता है वो फल की इच्छा में बंध जाता है। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए, आप फल की इच्छा से दान दें, दूसरे के हित में कर्म करें कि समय पड़ने पर वो भी मेरी सहायता करेगा, वो नहीं करता है, करेगा कि नहीं करेगा, तो इससे आपके अंदर कैसा भाव बना रहेगा, टेंशन बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके विपरीत यदि आप बिना किसी इच्छा के दूसरे की सहायता करते हैं, जो कि सदैव आपका कर्तव्य बना रहेगा, तो आपको अपने अंदर कैसी शांति और प्रसन्नता का अनुभव होगा। याद रखिए, सेवा करना हर मनुष्य का धर्म है, हमारा स्वभाव है, जबकि स्वार्थी होना नहीं है। तो कृपया फल की इच्छा का त्याग करने का भाव रखकर ही कर्म करें। कर्म करना चाहिए। बहुत सुंदर। तो नेहा जी, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। सर, हमारे एक दूसरे दर्शक हैं जो जयपुर से, आकाश गुप्ता जी ने आपके लिए एक प्रश्न रखा है। बहुत सुंदर प्रश्न है। आजकल का युवा धार्मिक रीति रिवाज का आडंबर मानता है, धार्मिक रीति रिवाजों को आडंबर मानता है, जबकि इनसे क्षण भर के लिए ही सही मन में पवित्रता तो आती है। अब इसके बारे में भगवत गीता में क्या कहा गया है, आकाश गुप्ता जी और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आकाश जी, आपका प्रश्न
आज के युग को देखते हुए बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक है और युवाओं के लिए गीता को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो देखिए, कुछ रीति रिवाज तो गीता की बातों के प्रतिकूल होते हैं और कुछ रीति रिवाज गीता की बातों के अनुकूल होते हैं। अगर कोई रीति रिवाज प्रतिकूल है तो उसका त्याग करना ही उत्तम है, परंतु जो अनुकूल पड़ता है उसका तो पालन होना ही चाहिए, चाहे उसके पालन में हमें दिक्कत भी महसूस हो। कुछ रीति रिवाज यदि प्रतिकूल नहीं है तो भी कुल मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए इनका पालन करना चाहिए। इनका पालन हमारे कुल के श्रेष्ठ पुरुषों ने किया है, इसलिए इनका पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। वैसे तो गीता यही कहती है, यद्यचरति श्रेष्ठस्य तत् देवे तरोजना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वे जो कुछ अपने आचरण से प्रमाण सिद्ध कर देते हैं, जो कुछ अपने आचरण से प्रमाण सिद्ध कर देते हैं, लोगों को उसी के अनुसार चलना चाहिए। यानी तो वो आइडियल बन जाते हैं लोगों के। हाँ बिल्कुल, आदर्श बन जाते हैं तो लोग उनके पद चिन्हों पे चलना चाहेंगे, फिर चलना चाहेंगे और चलना चाहिए भी चाहिए। तो खैर, इसी दृष्टि से आप रीति रिवाजों को देखें। अब जैसे सती की प्रथा थी जी, तो ये गीता के अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल ही पड़ती है। तो इसका जो त्याग हुआ है वो गीता उसके सहमति में है। ऐसे ही बहुत सारे रीति रिवाज हैं कि फलाने देवी देवता की पूजा करना है। तो गीता देवी देवताओं की पूजा के लिए मना नहीं करती, परंतु वो करने की एक विधि बताती है। तो खैर, विधि से मतलब भाव बताती है। विधि, गीता में विधियों पर उतना जोर नहीं दिया है, पर भावों पे बड़ा जोर दिया है। जी हाँ, मैंने भी ये सुना था कि गीता जो है वो पूरी तरह भाव प्रधान है। तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे दर्शक आकाश गुप्ता जी के प्रश्नों का उनको हल दिया है, जवाब दिया है सर। सर, एक बहुत ही सुंदर प्रश्न प्रीतम सिंह जी ने लिया है। प्रीतम सिंह जी पिलानी से लिखते हैं, कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था, जबकि महाभारत के कुछ समय बाद ही परीक्षित के समय में ही कलयुग लग गया था, जिसमें अनाचार ने अपना मुंह खोल लिया। तो उनका प्रश्न यह है कि फिर धर्म की स्थापना कब हुई? लड़ा तो गया था धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, जैसा भगवान स्वयं कहते हैं। तो यहां पर उनका प्रश्न यही लगता है कि स्थापना कहां हुई? उसके तुरंत बाद तो कलयुग आ गया। तो क्या इससे ये नहीं लगता कि महाभारत सिर्फ सत्ता के लिए लड़ी गई थी? ये एक बहुत ही प्रश्न चिंता है। सॉरी, क्या ये प्रीतम सिंह जी का प्रश्न है पिलानी से। प्रीतम सिंह जी भाई, आपने जो दृष्टि पेश की है वो दृष्टिकोण आमतौर पर लोगों का होता है, बहुत ही रेलेवेंट है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा। ईसा मसीह एक बार पतितों के साथ भोजन कर रहे थे, तो उनकी आलोचना होने लगी। ये तो
अपवित्र लोगों के साथ भोजन कर रहे हैं, इससे क्या ये स्वयं अपवित्र नहीं हो जाएंगे? इससे लोगों में क्या संदेश जाता है? तो ईसा मसीह ने कहा कि भाई इनको ही तो पवित्रता के नियम बताना ज्यादा आवश्यक है, इनको ही तो मेरी ज्यादा जरूरत है। अब कलयुग सामने था और कली का स्वभाव है, कलयुग का स्वभाव है लोगों में अनाचार का होना। तो अनाचार तो आना ही था, झूठ, कपट, बेईमानी, कलह, आलस, ये सब तो कलयुग में स्वाभाविक गुण हैं। कलयुग का अर्थ क्या होता है? कलह युग, जिस युग में कला होती रहती है। तो कलयुगी प्राणियों के लिए, उनके व्यवहार के लिए धर्म के आदर्श के जो मापदंड हैं उनको बताना आवश्यक था कि वास्तव में इन मापदंडों के अनुसार तुम्हें चलना चाहिए। अधर्म के पालन करने से क्या परिणाम होता है, ये महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से स्थापित किया। गीता कहती है, विहाय कामान्य या सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरंकारा सा शांति मधि गच्छति। कि जो कामना को छोड़कर, सारी कामनाओं को, मन में आने वाली संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर निष्प्रह होकर विचरण करता है, जिसमें निर्मम मतलब ममता और अहंकार से जो रहित है, वो शांति को प्राप्त होता है। अब दुर्योधन में यहाँ पर जितने भी चीजों का त्याग करने के लिए कहा है, वो सारे के सारे अवगुण मौजूद थे। उसमें कामना खूब भरी हुई थी और अपनी आवश्यकताएं उसके लिए सर्वोपरि थी। उसके कारण चाहे किसी को कितना ही नुकसान हो, कितना ही दुख हो, ऐसा उसका भाव था। अहंकार भरा हुआ था उसमें। तो उस यहां तक कि जब भगवान कृष्ण ने उसको ये कहा कि भैया तुम तो केवल 5 गांव दे दो पांडवों को, नहीं महाभारत के युद्ध के बिना मैं सुई के नोक की बराबर जमीन भी नहीं दूंगा जी। तो अब उसको कैसे शिक्षा दें? दूसरे उससे क्या अर्थ लें? क्या उससे उन दूसरों का भाव बने? धृतराष्ट्र में अपने पुत्रों के प्रति, दुर्योधन के प्रति जो अनावश्यक ममता थी, उसी के कारण तो फिर ये महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध ये बताता है इस प्रकार के भाव रखने वालों का क्या परिणाम होता है, सारे मारे गए। दूसरी बात जो महाभारत के युद्ध से स्थापित होती है, वास्तव में तो देखिए महाभारत के युद्ध ने बहुत सारे अधार्मिक कार्यों के परिणाम को बताया जी। पर समय की सीमा के कारण मैं बस 2-3 परिणामों पर ही उन्हीं की चर्चा करूंगा, उसी पर हम लोग गौर करेंगे। तो दूसरी चीज जो है, गीता ये कहती है कि आपका संग कैसा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य बड़े महान व्यक्ति थे, पर इनका संग था अधर्म के साथ। तो इतने महान होते हुए भी इन सबको अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। सबके महाभारत के युद्ध में मृत्यु हुई। तो संग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
सर तीसरी मृत्यु का बात, जहां तक सवाल है, मृत्यु तो सबकी होगी, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्म वाला हो। बिल्कुल ठीक है। तो तो फिर पर हम लोग कॉमन बात क्या हुई सर? हाँ, बिल्कुल सही है। बात केवल मृत्यु किस समय पर होती है, फर्क इतना ही है। अब जैसे भीष्म पितामह थे, ठीक। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उनको भी इस महाभारत के युद्ध में प्राणों से हाथ धोना पड़ा। कर्ण, उसकी उम्र ही क्या थी, लेकिन क्योंकि उसने अधर्म का साथ दिया और अभिमन्यु का वध करते समय उसने जो है वो अधर्म में लगा, उसका भी वध हुआ। तो अब प्रश्न यही होता है कि समय जो था, महाभारत का युद्ध में ही उनकी मृत्यु क्यों हुई? जी। ये इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण चीज ये रही। तीसरे पॉइंट को देखें, इसमें ऐसे बहुत सारी चीजों को सिद्ध किया है, स्थापित किया है महाभारत के युद्ध में। जी सर। भगवान जिसके साथ रहते हैं, भगवान कृष्ण जिसके साथ रहते हैं, उसके सारे परिणाम बहुत अनुकूल बैठते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के साथ को चुना, उसने उनकी एक अक्षौणी सेना को छोड़ दिया, और यहां तक कि श्री कृष्ण ने कहा कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। फिर भी उसने कहा कि मुझे शस्त्रों से नहीं मतलब, मुझे तो आपसे मतलब है। कृष्ण को चुना, तो परिणाम क्या हुआ ये हम सबके सामने है। तभी तो गीता कहती है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहां महायोगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां पार्थ धनुर्धर है, वहीं विजय है, श्री है अर्थात ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, और वही अचल नीति है। ऐसा मेरा अटल मत है, संजय कहते हैं। तो देखिए, भगवान तो सब जगह हैं, पर अर्जुन ने उन सर्वव्यापी भगवान का साथ चुना। हमें भी अपने जीवन में भगवान तो से, मुझे लगता है जो सर कहना चाह रहे हैं, जी आप जो कहना चाह रहे हैं सर, जी, वो ये चीज नजर आती है कि भगवान तो एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन हम लोगों को अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था। जब तक हम अर्जुन जैसे, अच्छा, जी तो जी जी जी, हमें अर्जुन बनना है और भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए। ये सोचिए कि वो परिस्थिति भगवान ने दी है और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो परिस्थिति हमारे हित में है, ऐसा दृढ़ विश्वास रख लें। तो महाभारत के युद्ध में तो बहुत बहुत अच्छी चीजें, बहुत ही ज्यादा, ये बहुत ज्यादा लाभकारी युद्ध था। मैं आपको रोकना तो नहीं चाहता, क्योंकि आप बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत हमारे गुण के लिए ही, हमारे लाभ के लिए ही आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। लेकिन समय का मैं क्या करूं सर, समय जितना सीमित मिला है उस हिसाब से प्रश्न हमें और लेने हैं। एक प्रश्न आया है, अब इन्होंने जगह तो नहीं लिखी, अविनाश जी इनका नाम है। अविनाश जी हमसे ये कहते हैं सर कि हम जब भी विनय होते हैं, विनम्र होते हैं, हम जब भी विनम्र होते हैं, मानवता को आगे रखते हैं, तो लोग हमें कमजोर, अयोग्य, चापलूस कहना शुरू कर देते हैं। कहने लग जाते हैं कि अरे ये तो बटरिंग कर रहा है। विनम्रता का मतलब लोग उस एंस में ले जाते हैं।
अब ऐसे में क्या करें? भगवत गीता का अगर आश्रय लें तो भगवत गीता हमें इसके बारे में मार्गदर्शन क्या देती है कि हमें विनम्र क्या नहीं होना चाहिए। लोगों की दृष्टि तो ऐसी हो जाती है कि चापलूसी कर रहा है भैया, ये तो बटरिंग कर रहा है ये, तो कृपया मार्गदर्शन दे सर। बहुत सुंदर अविनाश साहब। आप, मेरा सुझाव होगा कि आपको गीता जरूर पढ़नी चाहिए, गीता को समझकर पढ़नी चाहिए। चलिए, तो आपके प्रश्न पर आते हैं। प्रायः लोग अहिंसा का पालन करने वाले को कमजोर कहते हैं, पर क्या वास्तव में ऐसा है? अहिंसा का पालन करने वाले में जो आंतरिक शक्ति होती है वो हिंसा में नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा अधिक अहिंसा के पालन करने वाले में शक्ति होती है। यही बात विनम्रता पर लागू होती है। विनम्रता का जो विलोम है वो है कठोरता। तो कठोर मनुष्य में जो कठोरता, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये आसुरी संपत्ति का गुण है, अवगुण है, जिससे मनुष्य का पतन निश्चित है। पर मैं दूसरे ढंग से बात कर रहा था। जितनी शक्ति एक कठोर मनुष्य में होती है उससे कहीं ज्यादा शक्ति, कहीं ज्यादा बोल्डनेस एक विनम्र व्यक्ति में होती है। तभी तो कहा है श्रुति धर्म विदित अहिंसा पर निंदासम अग्नगरीसा। अहिंसा के समान धर्म नहीं है, परंतु लोग जो हैं, जो अपने आप को सांसारिक मान रहे हैं, वे तो माया के अधीन होकर उल्टी बातें करते हैं। कोई मनुष्य सांसारिक नहीं है, परंतु वो मान रहा है स्वयं को सांसारिक। सब लोग भगवान की संतान हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है ममैवांशो जीवलोकी, तू मेरी ही संतान है। परंतु मनुष्य अपने आप को संसार का मानता है, तो उसकी बातें तो उल्टी होंगी ही ना। अब आप उनकी बातों का ख्याल करें या धर्म का ख्याल करें? उनकी बातों का ख्याल करने से तो आपका पतन निश्चित है, और वास्तविक धर्म के अनुसार आचरण करने से आपका उत्थान निश्चित है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी फिर से चर्चा करते हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले योगेंद्र शर्मा साहब के पूछने पर कहा गया था तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहारहसी। तो शास्त्रों के अनुसार ही तू धर्म अधर्म का निर्णय ले। शास्त्रों की रीति को जानकर फिर तू कर्म कर। इसमें यह नहीं कहा कि लोग क्या कह रहे हैं उसको जानकर, उसको ध्यान में रखकर तू कर्म कर। भाई, उसको ध्यान में रखकर अविनाश जी यदि कर्म करेंगे तो दुख, चिंता, अशांति ये सब बने रहेंगे। जबकि अगर हम गीता के अनुसार कर्म करते हैं तो प्रसन्नता, शांति निश्चित रूप से बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज देखिए हमने कितने सुंदर शब्दों में और आसान शब्दों में हमारे आध्यात्मिक गुरु श्रद्धेय तायल सर से यह जाना, विनम्र होना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कर्म कैसे करें, कर्म फल को त्याग कर कर्म करें, और कौन से कर्म करें, कर्तव्य कर्म करें। हमने ये भी जाना कि हमारे धार्मिक रीति रिवाज किस प्रकार से हमें निभाने चाहिए, और हाँ, महाभारत को लेकर, धर्म की स्थापना को लेकर जो हमारे संशय बने रहते हैं उसका भी बहुत सुंदर निवारण हमें हमारे आध्यात्मिक गुरु के द्वारा उपलब्ध कराया गया।
क्रेडिट टीवी के दर्शक ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपके ही प्रश्न लेके आते हैं और आपके ही ये प्रश्न जिनको आप वाकई जानना चाहते हैं, भगवत गीता के आधार के ऊपर उनका उत्तर आपको दिया जाता है। दोस्तों, यदि आपकी जिज्ञासा बड़ी है, मुझे पूर्णतः ये मालूम है, विश्वास है कि अब आपके अंदर बहुत ऐसी जिज्ञासाएं आ रही होंगी कि हम ये भी पूछें, क्यों नहीं, बिल्कुल देरी ना करें, तुरंत अपना पेन उठाइए, पेन नहीं तो यहां पर जो नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न हमें टाइप करके भेज दीजिएगा। अगले एपिसोड में हम आप ही का प्रश्न लेके हाजिर होंगे। समय की सीमा है। पुनः श्रद्धेय तायल सर, आपका बहुत